हरिओम। दादा भगवान, गीता भगवान एवं सारे लाइव गुरुओं को शत शत नमन। बात चल रही है जीवन मुक्ति आनंद की, परमात्मा की, परमानंद की, परमेश्वर की। तो हमें ये सारी बातें समझने के लिए इन सबको समझना होगा। जो सत वस्तु सब में पूर्ण है, अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं, बिना भेद भाव सब में व्यापक है, अखंड है, अद्वैत है, उसमें कोई द्वैत नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है, उसको कहते हैं ब्रह्म। ये ब्रह्म शक्ति जब ये जगत नहीं बना था और ये जगत जब नहीं भी होगा वो तब भी थी और हमेशा रहेगी। वो अपने आप में पूर्ण है, वही ये ब्रह्म शक्ति है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। सबके शरीर में प्रवेश कर इंद्रियों को वही शक्ति प्रकाशित करती है और उनको क्रिया शक्ति प्रदान करती है जिसके हम आत्मा कहते हैं। अब यही शक्ति जब शरीर में प्रवेश कर गई, इंद्रियों द्वारा कार्य कर रही है, शरीर से क्रिया हो रही है, तो ये शक्ति क्रिया शक्ति दान प्रदान कर रही है। उसी शक्ति से ये इंद्रियां कार्य कर रही हैं, शरीर कार्य कर रहा है, मन कार्य कर रहा है। तो यहाँ वो है आत्मा। और जब आत्मा शरीर से रहित हो जाती है, शरीर छोड़ देती है, तब यही आत्मा परमात्मा हो जाती है। कहते ना एक बात, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश। एक हमारे अंदर का आकाश है, शरीर के अंदर घटाकाश। इसके बाद जब शरीर से निकला तो जिस जगह पर है उस जगह पर वो मठाकाश, मठ के अंदर है। और उससे भी जब निकल गया तो वो महाकाश, महाकाश में विलीन हो गई। वही शक्ति शरीर की महाकाल में विलीन हो गई और वो बन गया परमात्मा। जब माया से मिलकर अपनी इच्छा से जगत की रचना होती है और रचकर उसका पालन होता है और फिर उसका संहार होता है तो वो ईश्वर कहते हैं। जैसे जब वो शरीर हमारे शरीर में कार्य कर रही है, उस कार्य के करती हुई वो शक्ति ईश्वर है। कहते हैं ना, जहाँ ईश्वर है वहाँ ऐश्वर्य है। यानी जहाँ वो शक्ति कार्य कर रही है, शरीर हमारा कार्य कर रहा है, तभी तो वो ईश्वर है। कार्य नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी हमको? कहते हैं ऐश्वर्य कैसे मिलेगा सब? तो जब वो शक्ति शरीर में कार्य करती है तो वही शक्ति, कार्य करती हुई शक्ति ईश्वर कहलाती है। सब गुणों से न्यारा ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर है। ईश्वरों का भी ईश्वर है ना। एक शरीर में शक्ति कार्य कर रही है, ईश्वर। अनेक शरीरों से वो शक्ति कार्य कर रही है, अनेक ईश्वर। अब ईश्वरों का भी ईश्वर वो परमेश्वर है। कहते हैं ना, एकता में बहुत ताकत है। कैसे ताकत है? क्योंकि वो वहाँ पे वो सारी शक्तियाँ काम कर रही हैं, इतने सारी ईश्वर की शक्तियाँ काम कर रही हैं और उस कार्यकर को, एक बड़े कार्य को लाभा का परिणाम हमारे सामने आ रहा है। तो एकता में शक्ति है, क्योंकि वहाँ ईश्वर, अनेक ईश्वरों की शक्तियाँ काम कर रही हैं। सब गुणों से न्यारा ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर है। तो वो हो गया परमेश्वर ही जाने, है ना। अपनी कोई बात हो, अरे भाई ईश्वर ही जाने, वही करेगा। अब परमेश्वर ही जाने, क्योंकि सब लोग मिलके परमात्मा की वो शक्ति कार्य कर रही है। अब जो सब गुणों का आधार, सब कार्यों का फल देने वाला, उसको भगवान कहते हैं। इन सब का आधार भी है ना। क्योंकि जो कार्य करेंगे, अब ईश्वर की बात चली, जो कार्य करेंगे कार्यों का फल भी मिलेगा, परिणाम भी मिलेगा, और वो परिणाम देने वाला भगवान है। उसको भगवान कहते हैं, जो सब गुणों का आधार है। जैसे गुण होंगे वैसे कार्य होंगे,
जैसे कार्य होंगे वैसे फल मिलेगा। उन सब गुणों का आधार, सब कार्यों का फल देने वाला, उसे भगवान कहते हैं। तो अब बात चलती है ओंकार की, जो सब आकार रूप रंग से रहित केवल ज्ञान स्वरूप है। ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना उसका कोई आकार है, केवल ज्ञान स्वरूप है। वह केवल आपके अंदर ज्ञान हो गया ना, सब कुछ समझते हुए, अनुभव करते हुए एक ज्ञान हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, और वो ज्ञान निराकार है। वही निराकार परमात्मा है, वही निरंकार कहते हैं जिसको, जो सब रूप रंग से रहित है, केवल ज्ञान मात्र है। उस ज्ञान ही को पकड़ना ही हमारा जीवन मुक्ति, क्योंकि अब हम उसमें आनंद में हैं, हमें ज्ञान मिल गया है, हमें समझ मिल गई है, अब हमें कहीं नहीं जाना, उसी स्थिति को पकड़े रहना है। इससे जाहिर होता है कि वस्तु एक है परंतु उसके नाम अनेक है। कोई भी वस्तु होती है ना, उसके नाम अनेक हैं, वस्तु तो एक ही है। सबकी आत्मा केवल ज्ञान के कारण दिखाई देती है। सब में कहते ना सबकी आत्मा अलग अलग है, नहीं, वो अज्ञान के कारण दिखाई देती है, आत्मा तो है ही एक। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति ही सबसे उत्तम सिमरन और धारण है। ये ज्ञान प्राप्त होना ही, वही हमारा दृष्टा साक्षी है। वो सब बता रहा है, जो बता रहा है वही ज्ञान का स्मरण करना ही हमारा सिमरन है। सिवाय आत्मज्ञान के इस सत वस्तु में पूरी पूरी स्थिति नहीं होती। जब तक आत्मज्ञान प्राप्त न हो, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, आत्मज्ञान प्राप्त हुए बिना इस सत्य वस्तु में, निराकार परमात्मा में हमारी स्थिति नहीं बनती है। और ज्यों ज्यों ज्ञान हमारे अंदर आता जाएगा, ज्यों ज्यों ज्ञान का समावेश होता जाएगा, त्यों त्यों स्थिति बनती जाएगी। और एक दिन वो स्थिति बहुत ऊंचाई पर होती है, बहुत मजबूत होती है। जब तक तीनों का फुरना, तीनों का जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जब तक तीनों का फुरना अभी नहीं उठा, तब तक जो आनंद और आनंद और आराम वाली जब तक तीनों का फुरना नहीं उठा, तब तक जो आनंद और आराम देने वाली एक कल्पना रहित जो हमारी स्थिति है वो परमात्मा है। क्योंकि फुरना उठते ही, जगत का फुरना उठते ही हमारे आनंद गायब होने लगता है, जाने लगता है, और वही हमारा परम आनंद हमसे छूट जाता है। बस उसको पकड़े रहना है, वही परमात्मा है। जब वो फुरना एक जगह से दूसरी जगह गया और वहाँ पे उसका समावेश हुआ और स्वप्न की स्थिति आई, तो क्या हुआ, अपने आनंद से हम हट गए। इन सब अवस्थाओं को पहचानने वाला दृष्टा साक्षी जो वस्तु है वही परमात्मा है, जो अपने आप को अपने आप ही प्रकाशित करता है। आत्मा अपने आप को अपने आप ही प्रकाशित करती है, बल्कि उस प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशवान है। अंधेरा चाहे रोशनी हो, प्रकाश देने वाला ज्ञान मात्र है, क्योंकि वो ज्ञान ही समझ रहा है, ज्ञान से ही पता लग रहा है अब अंधेरा है या उजाला है, हम ज्ञान की स्थिति में हैं या अज्ञान की स्थिति में हैं। वो ज्ञान से जानने से भी ऊपर है। ज्ञान को भी समझने वाला वही दृष्टा साक्षी है, ज्ञान से भी वो ऊपर है। सूरज की ज्योति, अग्नि का तेज, हवा का चलना, आकाश की शून्यता, जड़ में जड़ता, चेतन में चेतनता, काल में काल, वस्तु में वस्तु, अर्थात सब रूप में वो ही है, सब रूप में वही है परमात्मा।
शास्त्रकारों ने इन 3 प्रकार के फूलों से पूजा का वर्णन किया है। कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं? बोध, सामीप्य और समता। ये 3 प्रकार की हमारी वो चीजें हैं जिनसे ये अलंकृत होते हैं। अब हम इस विषय में आगे बात करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।